नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। और इसमें आपका टॉपिक शुरू कर रखा है भारत में चुनाव। लास्ट टाइम में बेसिक से इसके बारे में जानकारी है वो आपने प्राप्त की है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्यारे मित्रों उसको देखिएगा। आज चुनाव करवाने वाले अधिकारी कौन कौन होते हैं उनको पढ़ेंगे। साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी अपने देखने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आराम से करेंगे। देखिए इनको, चुनाव करवाने वाले अधिकारियों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग चुनाव कार्य में सहायता करने के लिए क्या करने के लिए चुनाव कार्य में सहायता करने के लिए हजारों चुनाव इन अधिकारियों को नियुक्त करता है। अधिकारियों को मजिस्ट्रेटों, पुलिस अफसरों, लोक सेवकों, टाइपिस्टों, स्कूली अध्यापकों, ड्राइवरों और चपरासियों इत्यादि से लिया जाता है। ये बहुत से अधिकारी पहले से नियुक्त होते हैं। इन्हीं में से चुनाव जब करवाया जाता है तो इन्हीं में से ले लिया जाता है। इनमें से आपके तीन प्रमुख हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे हैं रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और चुनाव यानी मतदान अधिकारी। रिटर्निंग जो अधिकारी हैं वो देखिए कौन से होते हैं। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में संबंध राज्य सरकार से परामर्श करके एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी का पदनाम दिया जाता है। एक अधिकारी को एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों का रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों का सभी नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे जाते हैं। वह पत्रों की जांच करता है और ठीक पाए जाने पर उन्हें स्वीकार करता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वह चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। वह उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने को स्वीकृति भी देता है। कौन? रिटर्निंग अधिकारी। और अंतिम सूची घोषित करता है। वह सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करता है। उसकी देखरेख में मतपत्रों की गिनती होती है और अंत में उसके द्वारा परिणाम भी घोषित किया जाता है। ये सारा काम किसका होता है? रिटर्निंग अधिकारी का। चुनाव चिन्ह को आवंटित करना है, उम्मीदवारों का नाम वापस लेना है, उसकी स्वीकृति देना, अंतिम सूची घोषित करता है, मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं मतदान के लिए उनका निरीक्षण करना, उनकी देखरेख करना, मतपत्रों की गिनती करना और अंत में रिजल्ट को, परिणाम को घोषित करना। ये सारे कार्य किसके हैं? रिटर्निंग अधिकारी के। वास्तव में रिटर्निंग अफसर समन चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष और सक्षम चुनाव संचालन का सबसे ऊपर का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी। प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र होते हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाताओं के लिए होता है। एक मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाताओं के लिए, और ऐसा प्रत्येक मतदान केंद्र किसी एक अधिकारी के अंतर्गत होता है जिसे कहते हैं पीठासीन अधिकारी। वह अपने मतदान केंद्र की सारी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र मतदान का अवसर मिले। मतदान उपरांत वह मत पेटियों को सील कराता है और रिटर्निंग जो अफसर है उस तक पहुंचाने का कार्य भी किसका है? पीठासीन अधिकारी का। तो पीठासीन अधिकारी 1000 मतदाताओं पर बनाया जाता है और ये किसी एक अधिकारी के अंतर्गत ही आता है। जहां पर मतदान केंद्र है उसी को क्या नाम दिया गया? पीठासीन अधिकारी। पूरी चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी देखरेख का काम पीठासीन अधिकारी का, और यह भी ध्यान रखता है कि प्रत्येक मतदाता है उसको मतदान करने का स्वतंत्र रूप से अवसर प्राप्त हो। मत पेटियां हैं उनको सील करने का कार्य है। इसके बाद में आपके चुनाव अधिकारी। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की 3 अथवा 4 चुनावी अधिकारी सहायता करते हैं। किसकी? पीठासीन अधिकारी की। और वे मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखते हैं, मतदाता की उंगली पर न मिटने वाली स्याही लगाते हैं, अमिट स्याही, और उसे मत पत्र देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान कर सके।
न मिटने वाली स्याही, यह स्याही आसानी से नहीं मिटाई जा सकती है। यह मतदाता के दाएं हाथ की पहली उंगली पर लगाई जाती है ताकि कोई मतदाता दोबारा आकर दूसरी बार मतदान ना कर सके। ऐसा छद्म व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जाता है। तो पीठासीन जो अधिकारी है उसके नीचे 3-4 अधिकारी हैं जो उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उन्हीं को नाम दिया गया चुनाव अधिकारी। इनका कार्य क्या होता है, मतदाता का नाम वगैरह देखते हैं कि सूची में है या नहीं है, स्याही लगाने वाला काम है, मतपत्र देते हैं उसको, और ये भी देखते हैं कि प्रत्येक मतदाता आराम से मतदान कर सके, गुप्त मतदान जिसको छुपाया जा सके। अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो देखते हैं। 4 विकल्पों में से आपको एक पर सही निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश पर। पाठ को आपने पढ़ा है अच्छे से, बताइए किसका होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पर, राष्ट्रपति पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर। तो ये दायित्व होता है मित्रों चुनाव आयोग पर। दूसरा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री? यह प्रश्न रहेगा आपके लिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी अच्छे से पाठ को पढ़ा है और वो जवाब दे पाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? देखिएगा आराम से क्वेश्चन को। ये प्रश्न सारे करके चलते हैं अपन आगे पाठ में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनसे क्या होता है, पाठ को अच्छे से आप समझ पाते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो यह अवधि है 6 वर्ष की। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की विधि खालिस्तान को हटाने की विधि के ही समान है। जो आपका मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाते हैं उसी के समान है, मुख्य न्यायाधीश के समान। ये राजनीतिक दल हैं एक तरफ और एक तरफ हैं उनके संबंधित चुनाव चिन्ह, इनको मिलान करना है। देखिए भाजपा का चुनाव चिन्ह आपको पता ही है क्या है, कमल, कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ और तेलुगु देशम इसका क्या हो जाएगा, साइकिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं? वर्ष के मध्य में होने वाले चुनाव को, कार्यक्रम से बाहर चुनाव करवाना, या सत्तारूढ़ पार्टी को विश्वास मत प्राप्त न होने के कारण अवधि के दौरान कभी भी चुनाव करवाना। देखिएगा इसको क्या होगा इसका जवाब। और 7वां प्रश्न है, मतदाता होने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए? नहीं। 18 वर्ष का व्यक्ति है वो मतदान आराम से कर सकता है। व्यक्ति के पास 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति है वो भी मतदान कर सकता है, बल्कि हो क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें आपका खैर राइट होगा, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वो मतदाता मतदान कर सकता है। तो 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी उनका उत्तर दे पाता है। अब आगे देखिए प्यारे मित्रों, चुनाव प्रक्रिया। भारत में चुनाव कानून तथा निर्धारित विधि से होते हैं जिनके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले चुनाव की अधिसूची जारी करना। सरकारी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति और विधानसभा के मामले में राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा कराने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को छोड़कर 7वां दिन
अंतिम दिन होता है। नामांकन पत्रों की जांच साधारणतः नामांकन भरने की अंतिम तिथि के बाद में होती है और उम्मीदवार पत्रों की जांच के बाद दूसरे दिन अपना नाम वापस भी ले सकता है। चुनाव नामांकन वापस लेने के बाद के 20 दिन से पहले नहीं होता है। नामांकन पत्र है वो भरते कैसे हैं? चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र भरना होता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रपत्र, जिसमें उसको अपना नाम, आयु, डाक का पता और मतदाता सूची में अपना क्रमांक लिखना होता है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र को प्रस्तावित तथा समर्थित किन्हीं 2 मतदाताओं को, जो कि उसी चुनाव क्षेत्र में पंजीकृत हों, द्वारा किया जाना आवश्यक है और प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ भी लेनी होती है। इसके पश्चात नामांकन पत्र को रिटर्निंग जो प्राधिकारी है उसके पास में जमा कराना पड़ता है। तो 2 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उसके गवाह के तौर पर हों, उसी चुनाव क्षेत्र से जहां से वो चुनावी प्रपत्र भर रहा हो, और उसके बाद में जैसे उसने पूरा डाटा है फीड किया, फीड करने के बाद में उस प्रपत्र को जमा करवाना पड़ता है रिटर्निंग प्राधिकारी के पास में। तो ये नामांकन पत्र भरना है। नामांकन पत्र के साथ में सुरक्षा राशि या जमानत राशि। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय एक सुरक्षा राशि भी जमा करवानी होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए 5,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए 5,000 रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 2,500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवानी पड़ती है। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाती है। जैसे 5,000 वोट पड़े हैं कुल, तो इनका 1/6 इसको मिलना चाहिए। अगर 1/6 नहीं मिलता है तो फिर जितने रुपए उसने जमा करवाए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? जब्त। नहीं तो चुनाव के बाद में वो राशि जो जमानत राशि है पुनः उसको वापस दे दी जाती है। जांच और नाम वापस लेना। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पत्रों की चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिन को जांच की जाती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी पत्र निर्धारित विधि के अनुसार भरे गए हैं अथवा नहीं, तथा उनके साथ आवश्यक सुरक्षा जो जमानत राशि है वो भी जमा करवा दी गई है। यह सब कार्य देखता है रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नामांकन पत्र है वो रद्द भी कर सकता है। अगर उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाई है, यदि उसके पास कोई लाभ का पद है जिससे वो लाभ प्राप्त कर रहा हो, यदि उसका नाम देश में कहीं भी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। तो इतने जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये सभी उस व्यक्ति जो नामांकन पत्र भर रहा है उसमें होने चाहिए। पत्रों की जांच पड़ताल के बाद के दूसरे दिन वापस लेने का अंतिम दिन होता है। यदि उस दिन रविवार अथवा अवकाश हो तो उससे अगले दिन को नाम वापस लेने के लिए निश्चित किया जाता है। प्यारे मित्रों, अगले वीडियो में पढ़ेंगे चुनाव प्रचार अभियान और इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक। ये आपकी आरबीसी पुस्तक में से करवाया जा रहा है और यही मैटर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी आप कहाँ से कौन कौन सी प्रक्रियाएं क्या क्या पढ़ रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो सटीक मैटर है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो यही है। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।